गाइस, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के पहले T20 में संजू सैमसन ने भाई एक और बार रगड़ के रख दिया। पिछली बारी बांग्लादेशियों का गेम बजाया था और अब की बारी बेचारे फाइनल के गम में डूबे हुए साउथ अफ्रीका को जाकर दो दिया। बैक टू बैक सेंचुरी। भाई संजू सैमसन पहले ऐसे बैट्समैन बन गए जिन्होंने T20 में बैक टू बैक सेंचुरी लगाई हो। और भाई फाइनली कल घने दिनों के बाद अपने को जीत नसीब हो ही गई। अब भले ही वो जीत किसी दूसरे फॉर्मेट में क्यों ना हो, लेकिन भाई जीत तो जीत हो गए। बात तो सही है। नहीं तो भाई इतना समय हो गया था ना, हारते हारते लगने लगा था कि भाई साउथ अफ्रीका वाले भी पक्का गेम बजा के जाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो हमने न्यूजीलैंड का कुछ नहीं बिगाड़ा था, मगर फिर भी भाई उन्होंने क्या के ले ली। तो फिर साउथ अफ्रीका वाले तो वैसे ही वर्ल्ड कप फाइनल से बुगलाए बैठे थे। लग रहा था भाई ये तो अपने घर में बुला के पक्का जलील करेंगे। मगर भाई भलाओ संजू बाबा का कि उनके शानदार शतक की वजह से इंडिया 200 के पार पहुंच गई। और फिर बाकी का बचा कुचा काम अपने गेंदबाजों ने देख लिया। बाकी भाई लोगों ने ऋतुराज के जस्टिस के लिए आवाज उठाई तो सूर्या दादा ने ये कह के ठस्सा दे दिया कि भाई उनका भी टाइम आएगा, जब उनका टाइम आएगा तो उनको भी बुला लिया जाएगा। खैर अपन वापस अपने मैच पे आए तो भाई सूर्या दादा वैसे ही पहले बैटिंग करना चाहते थे। भाई माकरम ने टॉस जीतकर पहले इंडिया को ही बैटिंग दे दी। लेकिन भाई जो इन्होंने हमारे राष्ट्रीय गान के टाइम पे भसड़ मचाई है ना, अपने बंदों को 2 बारी राष्ट्रीय गान गाना पड़ गया। एक बारी चलते चलते इनका स्पीकर बंद हो गया तो खिलाड़ियों ने बिना स्पीकर के गाया। और भाई जब उनका खत्म हो गया तो फिर इनके स्पीकर में चालू हो गया, तो फिर उनके साथ गाना पड़ा। खैर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बैटिंग करने उतरे तो संजू सैमसन ने शुरुआत तो घनी अच्छी करी। और भाई कमेंटरों द्वारा अभिषेक शर्मा की यूवी पाजी से कंपैरिजन चल ही रही थी कि तुरंत अभिषेक शर्मा ने 7 रनों पर अपनी कैच थमा दी। तू तो गया बेटे। लेकिन भाई संजू सैमसन ने जैसा बांग्लादेशियों का भूत बनाया था वैसे भाई साउथ अफ्रीका वालों को भी भूत बना दिया। और पावर प्ले के बाद मात्र 27 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। अब भाई कुरगर ने अंधाधुंध वाइड और नो बॉले तो डाली, मगर उस 11 गेंदों के ओवर में सूर्या दादा की भी विकेट निकाल ली। मगर भाई संजू सैमसन अभी भी दे दनादन बल्ला चलाए जा रहे थे और मात्र 47 गेंदों के अंदर अपनी दूसरी सेंचुरी पूरी कर ली। लेकिन फिर तिलक वर्मा ने 33 रनों पर अपनी कैच थमा दी और फिर ट्रिस्टन स्टब ने संजू सैमसन का कमाल का कैच पकड़ लिया। और फिर तो भाई हम गिरते पड़ते कैसे न कैसे करके 200 रनों के पार पहुंच ही गए। अब 203 रनों का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका तो अर्शदीप पाजी ने पहले ओवर में माकरम का एज लगवा दिया और आवेश खान ने ट्रिस्टन स्टब को चलता कर दिया। लेकिन भाई फिर रिकल्टन ने 104 मीटर का ऐसा छक्का लगाया कि बॉल ग्राउंड के बाहर चली गई और बाहर से बंदा बॉल उठा के चल दिया। खैर फिर वरुण ने आकर रिकल्टन को चलता कर दिया। अब भाई हेनरी क्लासन और डेविड मिलर ने थोड़ी सी कोशिश तो करी, मगर फिर एक ही ओवर के अंदर वरुण चक्रवर्ती ने क्लासन और मिलर दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर अगले ओवर में बिश्नोई ने पैट्रिक का कैच पकड़वा दिया और एंडले को LBW कर दिया। अब भाई संजू सैमसन और मार्को यानसन के बीच में थोड़ा सा ड्रामा जरूर हुआ, क्योंकि थ्रो उनकी तरफ आ गया था तो वो बॉल पकड़ने के लिए विकेट के बीच में आ गए थे। इसी चक्कर के अंदर मार्को यानसन टैटे पैपे करने लग गए, लेकिन फिर अंपायर ने उसको आकर सॉल्व कर दिया और फिर उसी ओवर में हार्दिक ने यानसन का कैच भी पकड़ लिया। इसी तरह से बाकी की बची 2 विकेटें भी 141 रनों पर लुढ़काकर इंडिया ने मैच जीत लिया पूरे 61 रनों से। बाकी अब आपको इस मैच का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना।